डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एआई इंजीनियर होता क्या है और एआई इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एआई बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से एआई इंजीनियर्स की भी बहुत नीड है। कई कंपनीज अपने यहाँ एआई का एक सिस्टम बनाना चाहती हैं जिसकी हेल्प से वो ग्रो हो सके। आपको ये वीडियो पूरी क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि एआई इंजीनियर होता क्या है और एक काम कैसे करते हैं। Hello everyone, welcome to Insights with Om. फॉर AI ये कवर करेगा एसेंशियल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स जो कि नीड होंगे AI के लिए, जिसमें इंक्लूड करेगा लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। इसके लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है साइंटिफिक कैलकुलेटर और सॉफ्टवेयर जैसे कि MATLAB और NumPy। MATLAB एक हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन और प्रोग्रामिंग के लिए। इसे यूज़ करा जाता है एक्सटेंसिवली मैट्रिक्स मैनिपुलेशंस के लिए, या फिर प्लॉट करना फंक्शंस को और डेटा को, और इम्प्लीमेंटेशन करनी हो अगर एल्गोरिथम्स की। NumPy फंडामेंटल पैकेज है साइंटिफिक कंप्यूटिंग पाइथन के साथ, और ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट अपने एरेस का, मैट्रिक्स का और कई सारी मैथमेटिकल फंक्शंस का। अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस। ये टीच करेगा आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स जो कि यूज़ होंगी लैंग्वेजेस कॉमनली यूज्ड इन एआई, जैसे कि पाइथन या फिर आर। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है पाइथन, आर और C++ के कंपाइलर्स और आईडीज़ यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जैसे कि पाइचार्म पाइथन के लिए, आर स्टूडियो आर के लिए और विजुअल स्टूडियो C++ के लिए प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट कोडिंग के लिए, डीबगिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। ये टूल्स ऑफर करते हैं कोड कंप्लीशन, साइंटिफिक हाईलाइटिंग और इंटीग्रेटेड डीबगिंग, जो कि मेक करते हैं इसको ईजियर करना राइट और मेंटेन करना इसके कोड को। अब हम समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये एक्सप्लेन करेंगे फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स को और एल्गोरिथम्स को, जो कि एसेंशियल हैं एफिशिएंट एआई प्रोग्रामिंग के लिए। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है पाइथन का आईडी, एल्गोरिथम और विजुअलाइजेशन टूल्स। विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि विज़एल्गो हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए विजुअलाइजेशन एल्गोरिथम्स। ये प्रोवाइड करेंगे आपको इंटरैक्टिव एनिमेशंस वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स की और एल्गोरिथम्स की, जो कि एड करेगा आपको बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि ये काम कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। ये प्रोवाइड करेगा आपको एक ओवरव्यू मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में और उनकी टेक्निक्स के बारे में। इसके रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है पाइथन लाइब्रेरीज जैसे कि scikit-learn और टेंसरफ्लो। scikit-learn एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि ऑफर करती है सिंपल और एफिशिएंट टूल्स डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए। टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग के लिए, जो कि प्रोवाइड करेगा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम ऑफ टूल्स, लाइब्रेरीज और कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आप बिल्ड कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को। अब हम समझते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग एक्चुअली होती क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स को जिनकी मदद से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं अपने डेटा को अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है पांडास और NumPy। पांडास एक पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस लाइब्रेरी है पाइथन की, और ये आपको प्रोवाइड करेगी डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि डेटा फ्रेम्स, जिसकी मदद से आप हैंडल कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो न्यूमेरिकल टेबल्स को और टाइम सीरीज डेटा को। NumPy एक फंडामेंटल पैकेज है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, जो कि सपोर्ट्स करता है लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज को और मैट्रिक्स को, अलॉन्ग विद अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। ये ऑपरेट करता है इन सब एरेज को। अब हम समझते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। डेटा विजुअलाइजेशन हमें टीच करता है टेक्निक्स जिसकी मदद से हम विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को, गेन करने के लिए इंसाइट्स और कम्युनिकेट कर सकते हैं इसकी फाइंडिंग्स को। इसके रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज। मैटप्लॉटलिब एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इसकी लैंग्वेज के अंदर। इसके न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स एक्सटेंशन NumPy है। Seaborn एक पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि बेस्ड है मैटप्लॉटलिब के ऊपर, और ये प्रोवाइड करती है एक हाई लेवल इंटरफेस ड्राइंग के लिए, जो कि अट्रैक्टिव बनाता है इसकी स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स को।
इसकी प्लॉटली एक ग्राफिंग लाइब्रेरी है जो कि इसके बनाती है इंटरैक्टिव पब्लिकेशन और क्वालिटी ग्राफ्स ऑनलाइन। अब हम समझते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में। ये डेल्व करते हैं अब हम वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर और उनकी एप्लीकेशंस को समझते हैं। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है साइकिट लर्न और जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करता है क्रिएशन और शेयर करना डॉक्यूमेंट्स को जिनमें कंटेन होता है लाइव कोड, इक्वेशंस, विजुअलाइजेशंस और नरेटिव टेक्स्ट। ये सपोर्ट करता है इंटरैक्टिव डेटा साइंस को और साइंटिफिक कंप्यूटिंग को अक्रॉस मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम समझते हैं इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे डीप लर्निंग को और फोकस करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स और उनके आर्किटेक्चर के ऊपर। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है टेंसरफ्लो और केरस। केरस एक हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क एपीआई है जिसे रिटर्न करा जाता है पाइथन के अंदर और एक कैपेबल है रन करना टॉप ऑफ टेंसरफ्लो के ऊपर, यानी कि हम इसे टेंसरफ्लो की टॉप पे रन कर सकते हैं। ये अलाउ करता है इजी और फास्ट प्रोटोटाइपिंग जिसकी वजह से ये सपोर्ट करेगा आपको कन्वोल्यूशनल और रिकरेंट नेटवर्क्स के अंदर। ये रन करता है सीमलेसली बोथ सीपीयू और जीपीयू के अंदर। अब हम समझते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। चलो इंट्रोड्यूस करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को और इसके कई सारे वेरियस एप्लीकेशंस को। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है ओपनएआई जिम और टेंसरफ्लो। ओपनएआई जिम एक टूल किट है जो कि डेवलप करेगी और कंपेयर करेगी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स को। ये सपोर्ट करती है टीचिंग एजेंट्स एवरीथिंग में, जैसे कि वॉक करना, प्लेइंग गेम्स को जैसे कि पोंग या फिर पिंग बॉल। और टेंसरफ्लो जो कि एक एंड टू एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग के लिए। अब हम समझते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी के बारे में। ये कवर करेगा टेक्निक्स और टूल्स जो कि यूज्ड होते हैं प्रोसेसिंग में और एनालाइज करना ह्यूमन लैंग्वेज डेटा को। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है एनएलटीके, स्पेसी, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स। एनएलटीके यानी कि नेचुरल लैंग्वेज टूल किट एक सूट है लाइब्रेरीज की और प्रोग्राम्स की सिंबॉलिक और स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो कि पाइथन के अंदर होती है। स्पेसी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है एडवांस एनएलपी के लिए जिसे डिज़ाइन करा गया है स्पेशली प्रोडक्शन यूज़ के अंदर। और हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल पर्पस जो कि हेल्प करता है आर्किटेक्चर्स एनएलपी के लिए। अब हम समझते हैं कंप्यूटर विजन। ये फोकस करेगा इनेबल करने के लिए मशीन्स को इंटरप्रेट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए विजुअल डेटा। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है ओपनसीवी और टेंसरफ्लो। ओपनसीवी यानी कि ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी एक ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो कि कंटेन करती है मोर देन 2500 ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स। और ये एल्गोरिथम्स का यूज़ कर सकते हैं हम वेरियस कंप्यूटर विजन टास्क के अंदर, जैसे कि डिटेक्ट करना या फिर रिकॉग्नाइज करना फेसेस को, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट्स को और प्रोसेस करना कई सारी वेरियस इमेजेस को। अब हम समझते हैं एआई फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। ये रिव्यू करेंगे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज जो कि यूज्ड होती हैं डेवलप करने के लिए वेरियस एआई एप्लीकेशंस को। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ दीज लाइब्रेरीज। पाईटॉर्च एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि बेस्ड है टॉर्च लाइब्रेरी पे। ये यूज होती हैं एप्लीकेशंस के अंदर जैसे कि कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये प्रोवाइड करते हैं 2 हाई लेवल फीचर्स जैसे कि टेंसर कंप्यूटेशन लाइक नमपाई विद स्ट्रॉन्ग जीपीयू एक्सेलरेशन एंड डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो कि बेस्ड होते हैं एक टेप बेस्ड ऑटोग्रेड सिस्टम के ऊपर। अब हम समझते हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये इंट्रोड्यूस करेंगे टेक्नोलॉजीज़ जिसकी मदद से हम हैंडल कर सकते हैं या फिर प्रोसेस कर सकते हैं कई सारे लार्ज डेटा सेट्स को। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है हडूप इकोसिस्टम, अपाचे स्पार्क एंड मोंगो डीबी। हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसे यूज़ करा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेस करना लार्ज डेटा सेट्स को यूज़ करके मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल। अपाचे स्पार्क एक ओपन सोर्स अनयूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए और ये बिल्ट इन है। इसमें मॉड्यूल्स स्ट्रीम करते हैं जो कि एसक्यूएल को, मशीन लर्निंग को और ग्राफ प्रोसेसिंग को। मोंगोडीबी का सोर्स अवेलेबल है क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर और डॉक्यूमेंट रिलेटेड डेटाबेस प्रोग्राम के अंदर।
इसे क्लासिफाई करा जा सकता है NoSQL डेटाबेस के अंदर और यूज़ करना JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स विद ऑप्शनल स्कीम्स। अब हम समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर AI। ये एक्सप्लेन करेगी रोल क्लाउड कंप्यूटिंग का AI के अंदर और हाउ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को। इसके रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है क्लाउड सर्विस अकाउंट्स और क्लाउड SDKs। AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स और APIs इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर करता है एक सूट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज रनिंग ऑन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गूगल यूज़ करता है इंटरनली इसके एंड यूज़र प्रोडक्ट्स के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट अजर एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जिसे क्रिएट करा है माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बिल्ड करने की और टेस्ट करने की इसकी डिप्लॉय मैनेजिंग एप्लीकेशंस और सर्विसेज थ्रू माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डेटा सेंटर्स। अब हम समझेंगे AI मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये कवर करेगा मेथड्स जिसकी मदद से हम डिप्लॉय कर सकते हैं AI मॉडल्स को एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है डॉकर, कुबरनेटिस, फ्लास्क और डिजांगो। डॉकर एक सेट है प्लेटफॉर्म जो कि यूज़ रहता है एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स जिसकी मदद से हम OS लेवल वर्चुअलाइजेशन को डिलीवर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को पैकेज के अंदर जिन्हें कहा जाता है कंटेनर्स। कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जिसकी मदद से हम ऑटोमेट कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट को, स्केलिंग को और मैनेजमेंट को। फ्लास्क एंड डिजांगो वेब फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के जो कि यूज़फुल होते हैं क्रिएट करने के लिए वेब एप्लीकेशंस को और APIs को जिसकी मदद से हम सर्व कर सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर। एथिक्स इन AI डिस्कस करेंगे हम एथिकल इम्प्लीकेशंस और कंसिडरेशंस AI डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के अंदर। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है नन थ्योरेटिकल। एथिकल गाइडलाइंस इन AI डेवलपमेंट एम्फेसाइज करेगा क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को जो कि फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। ये इंक्लूड करेगा एड्रेस करने के लिए बायसेस एक डेटा के अंदर और एल्गोरिथम के अंदर जो कि इंश्योर करेंगे इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी डेटा की। ये कंसिडर करेगा सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ AI टेक्नोलॉजीज़। अब हम समझते हैं हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। ये इनकरेज करेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो रियल वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है Kaggle अकाउंट और GitHub। Kaggle एक ऑनलाइन कम्युनिटी है डेटा साइंटिस्ट की और मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स की जो कि प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म होस्ट करना डेटा साइंस कॉम्पिटिशन्स को। GitHub एक प्रोवाइडर है इंटरनेट होस्टिंग का फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वर्जन कंट्रोल यूजिंग Git। ये ऑफर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल और सोर्स कोड मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी ऑफ अ Git, प्लस इसके कुछ ओन फीचर्स भी हैं। अब हम समझेंगे कुछ मेजर AI फ्रेमवर्क्स और उनकी लाइब्रेरीज़ के बारे में। पहला TensorFlow। TensorFlow एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप करा है गूगल ने इसकी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए। TensorFlow सपोर्ट करता है एक वाइड रेंज ऑफ टास्क जो कि इंक्लूड करते हैं न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस। TensorFlow के कुछ यूज़ केसेस भी हैं जैसे इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम समझते हैं PyTorch। PyTorch एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जिसे डेवलप करा है फेसबुक्स AI रिसर्च लैब में। ये प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से हम बिल्ड कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को। PyTorch के कुछ यूज़ केसेस हैं जैसे कि रिसर्च प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट एंड कंप्यूटर विजन, साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। केरस एक हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क है API जिसकी मदद से हम राइट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ये कैपेबल है रन करना टॉप ऑफ TensorFlow में, थियानो में या फिर CNTK में। ये सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस बिल्ड करने की डीप लर्निंग मॉडल्स को। केरस के कुछ यूज़ केसेस हैं जैसे कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कन्वोल्यूशनल और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एंड ईजी एंड फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम समझते हैं scikit-learn। ये एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन की जो कि प्रोवाइड करती है सिंपल और एफिशिएंट टूल्स डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस के। इसे बिल्ड करा है NumPy, SciPy और Matplotlib की मदद से।
अब हम साइकिट लर्न के कुछ यूज़ केसेस को समझते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन और मॉडल सिलेक्शन में साइकिट लर्न यूज़ हो सकता है। अब हम समझेंगे काफ़ी। काफ़ी एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसे मेड करा है एक्सप्रेशन, स्पीड और मोडालिटी इन माइंड की मदद से। इसे डेवलप करा है बर्कले रिविजन एंड लर्निंग सेंटर BVLC ने। काफ़ी की कुछ यूज़ केसेस हैं, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। MXNet ये एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसे डिज़ाइन करा गया है एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए। इसे यूज़ करा है अमेज़ॉन ने फॉर इस डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर मैं बात करूं MXNet के कुछ यूज़ केसेस की, तो इसका पहला यूज़ केस है जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम समझते हैं थिएनो को। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि आपको अलाउ करेगी डिफाइन करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए और एवेल्युएट करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जहाँ इन्वॉल्व होंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज एफिशिएंटली। ये पर्टिकुलरली सूट है डीप लर्निंग के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं कुछ यूज़ केसेस की, तो जैसे कि डीप लर्निंग रिसर्च, GPU एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। अब हम समझते हैं CNT के, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव टूलकिट। एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसे डेवलप करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये प्रोवाइड करती है हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। अगर मैं बात करूं इसके कुछ यूज़ केसेस की, तो वह स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग और इमेज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है पार्ल। ये एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप करा है बैडू ने। इसे डिज़ाइन करा गया है ईजी टू यूज़ एंड एफिशिएंटली। अगर मैं इसके कुछ यूज़ केसेस की बात करूं, तो वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अब हम समझते हैं चेनर को। ये एक फ्लेक्सिबल और इंटुइटिव फ्रेमवर्क है न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, जो कि सपोर्ट करता है डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स को। इसे डेवलप करा है प्रेफर्ड नेटवर्क्स ने। अगर मैं इसके कुछ यूज़ केसेस की बात करूं, तो वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर डीप लर्निंग मॉडल्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम समझते हैं ग्लूऑन को। ये एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि अलाउ करती है डेवलपर्स को प्रोटोटाइप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए या फिर ट्रेन करना डीप लर्निंग मॉडल्स को क्विकली। इसे जॉइंट प्रोजेक्ट करा है AWS और माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर मैं इसके कुछ यूज़ केसेस की बात करूं, तो वो है प्रोटोटाइपिंग डीप लर्निंग मॉडल्स, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम समझते हैं DL4J, यानी कि डीप लर्निंग 4J। ये एक जावा बेस्ड डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि सपोर्ट करती है बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड GPU कंप्यूटिंग को। इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम हडूप और स्पार्क के साथ। इसके यूज़ केसेस हैं लार्ज स्केल डीप लर्निंग और एंटरप्राइज AI सॉल्यूशंस और बिग डेटा प्रोसेसिंग भी। अब हम समझेंगे फास्टाई को। ये एक डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि सिंप्लीफाई करती है ट्रेनिंग फास्ट और एक्यूरेट न्यूरल नेटवर्क्स को मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस की हेल्प से। फास्टाई के कुछ यूज़ केसेस हैं जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और टैबुलर डेटा एनालिसिस। अब हम समझेंगे NVIDIA डीप लर्निंग GPU ट्रेनिंग सिस्टम DIGITS। डिस्क्रिप्शन: ये एक इंटरैक्टिव डीप लर्निंग ट्रेनिंग सिस्टम है NVIDIA की तरफ से, जो कि सिंप्लीफाई करता है कॉमन डीप लर्निंग टास्क और वर्कफ्लोस को। अगर मैं इसके कुछ यूज़ केसेस की बात करूं, तो वो है इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन। अब हम समझते हैं OpenCV को। ये एक ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है। ये इंक्लूड करती है सेवरल हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स को भी। अगर मैं OpenCV के कुछ यूज़ केसेस की बात करूं, तो वो है रियल टाइम कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब हम समझते हैं हगिंग्स फेस ट्रांसफॉर्मर्स को। एक लाइब्रेरी है जो कि प्रोवाइड करती है जनरल पर्पस आर्किटेक्चर्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन के लिए। ये सपोर्ट करेगी आपको एक वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड मॉडल्स के साथ भी। हगिंग्स फेस ट्रांसफॉर्मर्स के अगर मैं कुछ यूज़ केसेस की बात करूं, तो वो है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट जनरेशन। अब हम समझते हैं स्पेसी को। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पाइथन के अंदर। इसे डिज़ाइन करा गया है स्पेशली प्रोडक्शन यूज़ के लिए। साथ ही साथ स्पेसी के अगर मैं कुछ यूज़ केसेस बताऊं, तो वो है टोकनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन और डिपेंडेंसी
पार्सिंग। अब हम समझते हैं ALAN NLP। ये एक ओपन सोर्स NLP रिसर्च लाइब्रेरी है जिसे बिल्ड करा गया है PyTorch पे। इसे डेवलप करा है ALAN इंस्टीट्यूट फॉर AI ने। अगर मैं ALAN NLP के कुछ यूज़ केसेस बताऊं तो वो है सिमेंटिक रोल लेबलिंग, कोरेफरेंस रेजोल्यूशन एंड टेक्सचुअल एंटेलमेंट। अब हम समझते हैं ट्यूरी क्रिएट को। ये एक ईजी टू यूज़ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जो कि सिंप्लीफाई करता है डेवलपमेंट कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल्स का। अगर मैं ट्यूरी क्रिएट के कुछ यूज़ केसेस आपको बताऊं तो वो है रिकमेंडर सिस्टम्स, इमेज क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब हम बात करते हैं H20.ai की, H20.ai। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मेक करता है इजी टू बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स को, और ये सपोर्ट करता है बोथ पाइथन और R को भी। अगर इसके मैं कुछ यूज़ केसेस बताऊं तो वो हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा साइंस एप्लीकेशंस और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग को भी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो में हमने पूरी AI इंजीनियरिंग को पूरे डीप तरीके से समझा। ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।